नगर परिषद के समस्त नागरिक गणों को समाज सेवी भूप सिंह जागुवास की ओर से मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समाज में जात पात की दीवार गिराए, विकास और खुशहाली को प्राथमिकता दें। निवेदक समस्त जनता जनार्दन रोड के आपका एक फैसला बदलेगा। नगर परिषद भरोड़ का भविष्य जागुवास की तरफ से धन। शिक्षा की नई तकनीकी से अपने बच्चों को जोड़े अब जीपीएस स्कूल भगवाड़ी के साथ नर्सरी से 10+2 प्री फाउंडेशन SC ST NT SC एवं ओलंपियाड, जहां नीट जेई की विशेष तैयारी, वह भी कोटा की स्पेशल फैकल्टी के द्वारा एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटीज के साथ तमाम सुविधाएं। इतना ही नहीं, RIMC सैनिक स्कूल, राइस स्पोर्ट्स एवं नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी, साथ ही बेहतरीन शूटिंग एकेडमी, राइफल एंड 10 मीटर पिस्टल, श्रेष्ठ परिणाम, बेहतर अनुशासन। चेयरपर्सन डॉक्टर नरेश यादव। अब जीपीएस के साथ होगा आपका सपना साकार। नमस्कार, आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव। वक्त हो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। बहरोड कस्बे के भर्तरी मंदिर रोड पर स्थित यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन में युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली की ओर प्रेरित करने एवं नशे जैसी कुरीतियों से दूर रखने के उद्देश्य से यूनिक वेट लिफ्टिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य जज के रूप में विपिन त्यागी गाजियाबाद, नीरज कपूर स्टेट वेट लिफ्टिंग हेड, एपी सिंह पनसेर जो 5 बार अंतर्राष्ट्रीय विजेता रह चुके, वे उपस्थित रहे। वहीं संस्था के चेयरमैन डॉक्टर सुमित यादव ने बताया कि वर्तमान समय में युवाओं में नशे के प्रति बढ़ते आकर्षण को देखते हुए उन्हें खेलों एवं शारीरिक गतिविधियों से जोड़ना जरूरी है। इसी सोच के तहत वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया ताकि युवा अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं, साथ ही शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत बने। प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभागी युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी शक्ति और फिटनेस का प्रदर्शन किया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को खेलों के माध्यम से अनुशासन, आत्मविश्वास एवं स्वस्थ जीवन के महत्व को समझाना था। साथ ही कार्यक्रम के अंत में संस्था प्रबंधन द्वारा सभी प्रतियोगियों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि एडवोकेट बस्तीराम यादव, मनोज चौधरी पार्षद, प्रदीप यादव, संदीप मीर, मनोज मीर, संजय मीर, जितेंद्र शर्मा, विजय सिंह सहित कस्बे के अन्य लोग मौजूद रहे। वहीं विजेता 59 किलो भार वर्ग में निखिल यादव, 66 किलो में अरुण, 74 किलो में प्रियांशु शर्मा व गौरव, 83 किलो में मनीष व हितेश, 93 किलो में अनूप, 93 किलो से अधिक में सचिन पुत्र रामलाल ने सर्वाधिक 150 किलो वजन उठाकर अपनी कैटेगरी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मेरा नाम एकता यादव है। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ मावड़ी स्कूल में, GGUPS मावड़ी में। मैं बहरोड से ही हूँ। आज मैंने 60 kg वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था। इसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला है, फर्स्ट पोजीशन मुझे प्राप्त हुई है। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी यूनिक स्कूल के डायरेक्टर और इस कार्यक्रम के आयोजक सुमित जी को, और मेरे जिम के जो ओनर है जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, वेद जी को। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड क्लास प्ले टू 12th मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, आर्ट्स, हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था, गत 15 वर्षों से साइंस में टॉपर स्कूल, जहां हाल ही में शिक्षा मंत्री द्वारा बेस्ट एजुकेशन एक्सीलेंट अवार्ड प्राप्त स्कूल, जहां सैनिक, जवाहर, नवोदय, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, NDA की बेहतरीन तैयारी, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय मेरिट देने वाला एकमात्र स्कूल, प्राइमरी ब्लॉक के बच्चों के लिए बाबा रामदेव आयुर्वेद आधारित दिनचर्या, मड़बात, नियमित रूप से 7 प्रकार के अंकुरित अनाज, ब्रेन एक्सरसाइज, साथ में डांस, आर्ट, क्राफ्ट की नियमित कक्षाएं, तो अपने बच्चों के लिए चुने यूनिक स्कूल, जहां स्कूल चेयरपर्सन डॉक्टर सुमित यादव के निर्देशन में आपके बच्चों के सपनों को सवार कर दी जाती है एक नई दिशा। बहरोड से कांग्रेस नेता संजय यादव ने प्रेस वार्ता कर सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ आज वार्ता की। साथ ही संजय यादव ने बताया कि मौजूदा सरकार नाम बदलने के साथ साथ मनरेगा एक्ट को बदलना चाहती है, जिससे आमजन को काम करने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहीं बताया कि पहले ग्राम पंचायत तय करती थी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट मजदूरों के नाम और काम तय करेगी। ऐसे में आमजन को स्थानीय जगह पर काम मिलना मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी यूपी की सरकार में जो नरेगा लेके आई थी, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस नरेगा को बदलना चाहती है। जो महात्मा गांधी के नाम पे एक्ट था, उसको राम जी के नाम पे करना चाहती है। ये केवल नाम बदलने की राजनीति नहीं है, ये इसका सारा स्वरूप ही बदलना चाहते हैं। पहले जो नरेगा था उसके अंदर अधिकार था, अब ये एक तरह से स्कीम हो गई, आपको गारंटी नहीं है। इन्होंने एक्ट को खत्म कर दिया। पहले कोई भी मजदूर आवेदन करता था तो उसको 15 दिन के अंदर काम की गारंटी थी, 15 दिन के अंदर उसको काम मिलता था, ये उसको अधिकार था। अब उसको उन्होंने खत्म कर दिया।
ये नरेगा को बिल्कुल कमज़ोर करना चाहते हैं। इसके साथ साथ पहले जो नरेगा के काम होते थे वो ग्राम पंचायत तय करती थी, ग्राम सभा तय करती थी अगर हमारी ग्राम पंचायत में कौन सी जगह के ऊपर नरेगा का काम होगा। उससे गांव में भी विकास होता था और उस मजदूर को गांव में ही काम मिल जाता था, दूर नहीं जाना पड़ता था। अब जो ये नया लेके आए बिल, उसके अंदर ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी अब कौन सी जगह पे काम होगा। अब मान लो कोई मजदूर रहने वाला पंचायत का, किसी पंचायत का उससे 50 किलोमीटर दूर कहे भाई वहाँ काम चल रहा रहेगा, वहाँ जाओ, तो मजदूर बेचारा कैसे जा पाएगा। ये उसका अधिकार इसमें छीन लिया। दूसरी तरफ पहले इसका 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी और 10% स्टेट गवर्नमेंट देती थी, और मजदूरी तो 100% स्टेट देती थी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी। अब इन्होंने 40% स्टेट गवर्नमेंट पे डाल दिया, 40% वो देंगे। अब आपको पता है कि राज्य सरकार की स्थिति क्या है। पहले ही ये वित्तीय संघर्ष से जूझ रहे, जो बहुत सारी स्कीमें चल रही उनको पहले ही ये बंद कर रहे हैं। समय पे पेंशन नहीं दे पा रहे, समय पे ये दवाइयाँ नहीं मिल रही है, समय पे जांचें नहीं हो पा रही, डॉक्टर्स नहीं है, तो ये 40% पैसा कहाँ से लेके आएंगे। इसके साथ साथ ये कहते हैं 100 की जगह हमने 125 दिन कर दिया। ये केवल भ्रमित करते हैं। आज भी जो नरेगा के अंदर जो 2 साल का आप एवरेज निकालोगे तो 45 से 50 दिन का एवरेज है। एक मजदूर को काम जो मिलता है वो 45 से 50 दिन ही साल भर में उसको मिलता है। फिर पहले 100 ही पूरा नहीं हो पा रहा तो 125 से उसको क्या फायदा होगा। इन सब चीजों को लेकर के कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। हम चाहते हैं कि जैसे पहले स्वरूप था वैसा का वैसा स्वरूप वापस नरेगा का बने। फैक्ट्री से सीधे शादी के ग्राहक को होलसेल रेट पर मिलेंगे कपड़े। बहरोड का एकमात्र शोरूम गंगा क्लॉथ एम्पोरियम, जहां आकर्षक साड़ियां, डिजाइन लिस्ट, लाचा, लहंगा, चुन्नी, कुर्ती सेट, सूट, पैंट सेट सहित अनेक प्रकार के स्टाइलिस्ट कपड़े। अब एक ही छत के नीचे तो बहरोड में अब एक ही नाम। भाई हम तो गंगा क्लॉथ थोड़ा का कपड़ा ले जाते हैं, कम पैसे में और बढ़िया कपड़ा मिलता है। दुकान पे सबसे बढ़िया कपड़े मिलते हैं कम रेट में। शादी के कपड़े भी यहीं से लेती हूँ मैं। प्रोप्राइटर ब्रज किशोर शर्मा, जागवास वाले, पता नया बस स्टैंड के सामने, बहरोड। बहरोड पहुंचे सांसद महेश शर्मा। इस दौरान स्थानीय लोगों ने सांसद से मुलाकात कर वार्ता की। साथ ही सांसद ने प्रेस वार्ता के दौरान SIR के मुद्दे पर वार्ता करते हुए बताया कि वोटों का शुद्धिकरण आमजन और जनप्रतिनिधियों के लिए राष्ट्रीय हित में फैसला है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार प्रगति कर रहा है। साथ ही अनेक मुद्दों पर भी सांसद महेश शर्मा ने खुलकर वार्ता की। SIR वोट काटने और वोट बढ़ाने के लिए नहीं थे। SIR वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण के लिए था। उसका मकसद था कि वोटर लिस्ट में कोई ऐसा व्यक्ति जो अवांछित है उसका वोट ना रहे, और कोई ऐसा व्यक्ति जो वोटर डालने के योग्य है उसको वोट डालने के अधिकार से वंचित ना रखा जाए। उस शुद्धिकरण व्यवस्था में कुछ लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी, कुछ लोग जो अपने पते बदल चुके हैं, क्या चाहेंगे कि वो लोग वोट डालें या उनके नाम पर कोई लोग फर्जी वोट डालें। ये शुद्धिकरण का विषय था जिसका रिजल्ट बिहार में देखा गया है। जो सबसे महत्वपूर्ण इस विषय में था, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने बाहर के देशों से, म्यांमार से, बांग्लादेश से आकर किसी भी तरीके से फर्जी तरीके से अपने वोट बनवा रखे हैं। क्या देशवासी ये चाहेंगे कि उन फर्जी वोटों के या उन विदेशी ताकतों के या ऐसे लोगों के वोटों से हमारे देश की व्यवस्था चले? क्या हमारे सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ऐसे लोगों के वोटों से बनने चाहिए? तो ये एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, और जो पहले भी हुई है, अब भी हुई है, आगे भी होगी, होनी भी चाहिए। देखिए, आज जिस तरह की विषम परिस्थितियाँ वैश्विक स्तर पर चल रही हैं, जिस तरह की राजनीतिक उथल पुथल, अमेरिका जैसा देश एक तरफ, वेनेजुएला की स्थिति, यूक्रेन की स्थिति और रशिया की स्थिति, आज इस तरह से देश एक विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा हुआ है। आज एक देश को एक मजबूत नेता की जरूरत है, और वो मजबूत नेता नरेंद्र मोदी जी के रूप में उसकी स्वीकार्यता सिर्फ देश में नहीं, विश्व ने ये स्वीकार किया है कि भारत के पास एक मजबूत इच्छा शक्ति का, आम जन के लिए कार्य करने वाला, जिस अंत्योदय का सपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा था कि पायदान की सीढ़ी पर खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक आज़ादी की रोशनी की किरण पहुंचे, वह कार्य नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। जिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश, एक विधान, एक निशान की बात करी थी,
वह धारा 370 खत्म कर नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। तो आज देश के लोगों का पूरा विश्वास है कि हमारे देश के पास एक मजबूत नेता है, चाहे अमेरिका टैरिफ लगाए या कहीं से हमें अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने का चैलेंज हो, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं और वह नेता है नरेंद्र मोदी की ज़रूरत है। वेस्ट बंगाल इस विचारधारा से थोड़ा अलग थलग पड़ा हुआ है। आज उसको पूर्ति करने के लिए वेस्ट बंगाल में भी लोगों ने मन बना लिया है कि अगली सरकार नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार, वहाँ एनडीए नीति सरकार वहाँ पर बनेगी। देखिए, ममता बनर्जी एक राजनीतिक एक व्यवस्था के एक संवैधानिक पद पर है, उन्हें शोभा नहीं देता, उन्हें कोई आपत्ति थी, आपत्ति है तो कोर्ट जाएं, कचहरी जाएं, जनता के बीच में जाएं। हमारी सबसे बड़ी अदालत तो जनता है ना। अगर जनता उनकी कार्रवाई को सहमत करेगी तो 3 महीने में परिणाम आ जाएंगे, वो जाए। क्या जरूरत पड़ी थी उन्हें कि अपनी जाकर उस फाइल वहां से दबाकर भागी? कौन से आज उसी कार्रवाई के लिए तो ईडी हो गई। जब ये विषय आया कि कोयला के खदानों के विषय के अंदर कोयला में कहीं ना कहीं ईडी का जो दुरुपयोग देखने के लिए कि उसमें क्या दुरुपयोग होता है, ईडी कहीं वहाँ ईडी एक संवैधानिक संस्था है, उसके साथ इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है। मैं समझता हूँ शर्मा कांग्रेस समय में कल्चर था कि अगर गांधी शब्द, नेहरू शब्द से बाद गांधी शब्द उन्होंने महात्मा गांधी से लिया, उनके परिवार का नाम गांधी नहीं था। उस नाम गांधी शब्द के नाम से हवाई अड्डे से लेकर रेलवे से योजनाओं से लेकर उन्होंने नाम दिया। गांधी के प्रति जितना सम्मान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, मैं स्वयं मंत्री रहा हूँ संस्कृति मंत्रालय का, पूरी श्रद्धा भाव से पूरा देश समर्पित है। लेकिन जब नई व्यवस्थाएं आती, नई चीज के साथ शुरू होती है, आज जितनी व्यवस्थाओं में जो बदलाव लाया गया, मनरेगा पर प्रश्न चिन्ह उठे, खुद कांग्रेस ने स्वीकार किया कि उसमें भ्रष्टाचार एक लिमिट तक बना हुआ है, 100 से बढ़ाकर 125 किया गया, जांचें हुई, व्यवस्थाओं को डिसेंट्रलाइज किया गया। अब न्याय पंचायत तय करेगी कि कहाँ गड्ढा खुदेगा, कहाँ जल संरक्षण होगा, ये न्याय पंचायत तय करेगी, ना कि ऊपर बैठे नेता तय करेंगे, अधिकारी तय करेंगे। तो एक नई व्यवस्था, नई चीज शुरू हुई। अब आप कहेंगे कि आपके पिछले बेटे का नाम भी राम सिंह था तो अगले बेटे का नाम भी राम सिंह ही रखे आप। ये किस किताब में लिखा है? हमने ये तो नहीं कहा कि राम सिंह गलत थे, हमने ये भी नहीं कहा कि मनरेगा, आपने मनरेगा रखा था, हमारी सरकार आई है, नई व्यवस्था, नए परिवर्तन, नए चेहरे के साथ, नई नेतृत्व के साथ, उसका नाम हमने रखा। तो दिल्ली में अवैध कि जो अवैध है, क्या उसके साथ में है क्या? अवैध शब्द किसी चीज के लिए भी लगे। अवैध अगर कोई व्यक्ति आया है हमारे देश में, अवैध अगर किसी सरकारी जमीन पर या किसी की जमीन पर कोई कंस्ट्रक्शन किसी ने किया है, जिस पर एक बार शब्द अवैध लग गया, तो कोई कोर्ट, कोई कचहरी, कोई आम जनता उसका सहयोग नहीं करेगी, बजाय इसके कि जिनको व्यक्तिगत फायदा हो रहा हो। उन अवैध व्यवस्थाओं से मैं वहाँ रहा हूँ, मैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज का भी रहा हूँ कुछ समय तक, वो देखकर घबराहट होती थी। वो एरिया इस मस्जिद के बहाने पर उससे 4 गुनी जमीन पर ये अतिक्रमण था, जिससे रोगियों को सुविधा और दिल्ली आने जाने वाले लोगों के नाम पर वो एक कलंक, पैच वर्क लगता था। उसको साफ किया, मस्जिद को कहीं उसकी ईंट का टुकड़ा भी वहाँ से नहीं हटा, सबने माना है ये। हाँ, जिनके हित साधक हो रहे थे उनको जरूर कष्ट हुआ होगा। तो अवैध, आप खुद ही कह रहे हैं, तो अवैध प्रॉपर्टी को हटाने का तो कानून भी है, कोर्ट भी है। यूपी में जितना काम नरेंद्र मोदी और योगी की जोड़ी ने किया है, डबल इंजन की सरकार ने किया है, ऐसा इतिहास के पन्नों में मैं भी वहाँ लगभग नोएडा के अंदर पिछले 43 वर्षों से रह रहा हूँ। इससे पहले कानपुर में हमारा परिवार रहा, वाराणसी में हमारी ससुराल गई है। तो आज यूपी के अंदर जितना इस राजस्थान की माटी जहाँ मैं बैठा हूँ, इस माटी के संस्कार और इस माटी की खुशबू महक मेरे जीवन के साथ है। मैं समझता हूँ जितना यूपी में इस जोड़ी ने काम किया है, कानून व्यवस्था से लेकर व्यावसायिक जो गतिविधियाँ बढ़ी हैं वहाँ पर, विश्व के लोगों ने यूपी में, नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में निवेश किया है। तो उस सब को देखते हुए सरकार दोबारा से बल्कि हमारी ही बनने जा रही है, इसमें कोई दो नहीं। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी कोई फैसला लेते हैं या चुनाव आयोग कोई फैसला लेते हैं, ये चुनाव आयोग का फैसला है, सरकार की सहमति भी है इसमें कोई दो राय नहीं है, वो राष्ट्रहित में फैसला होता है। जब
विमुद्रीकरण का फैसला लिया गया। तो विमुद्रीकरण के फैसले पर आम जन ने ये कहा था, कुछ लोगों ने, सलाहकारों ने ये कहा था कि साहब तो 3 महीने बाद चुनाव है, मोदी जी ये समय सही नहीं है। उसने कहा मैं सही और गलत समय का ध्यान नहीं रखता, राष्ट्रहित में ये फैसला लिया जाना है, तो तुरंत लिया गया। बहुत बहुमत से हमारी सरकार बनी। लोगों ने दुनिया भर की बातें उड़ाई, विमुद्रीकरण में ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं हुआ। बेईमानों का काला पैसा निकल कर बाहर आ गया, जो नकली करेंसी थी वो उससे देश साफ हुआ। इसलिए उन कहने वालों का कोई नहीं। और जबकि इंदिरा गांधी जी को उनके स्वयं के वित्त मंत्री ने अपनी किताब लिखी है, उसमें लिखा था कि हमने जब ये विमुद्रीकरण की बात इंदिरा जी को सलाह दी थी, इंदिरा जी ने ये कहा था कि क्या हमें चुनाव में नहीं जाना है, क्या ये हमारा आखिरी चुनाव है। मोदी जी जब फैसला लेते हैं तो राष्ट्रहित का फैसला होता है, किसी व्यक्तिगत हित का नहीं। अब होम हॉस्पिटल बहरोड में डॉक्टर बीपी यादव MBBS MD की नियमित सेवाएं और सभी प्रकार के रोगों का सस्ता एवं सुलभ इलाज। पिछले 15 वर्षों से आमजन की सेवा में समर्पित, जहां पर RGHS चिरंजीवी योजना, सभी प्रकार के TPA कार्ड के तहत निःशुल्क इलाज। RGHS के तहत नी रिप्लेसमेंट से कैशलेस ऑपरेशन। डॉक्टर अनिल जसवाल हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर सारिका जसवाल स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता जनरल सर्जन, डॉक्टर पवन कुमार फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर केदारनाथ अग्रवाल जनरल फिजिशियन की नियमित सेवाएं। राठ क्षेत्र की सेवा में समर्पित होम हॉस्पिटल बहरोड कस्बे की पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक प्रधान सरोज बस्त्राम यादव एडवोकेट की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिस दौरान बहरोड उपखंड अधिकारी रामकिशोर मीणा, DSP सचिन शर्मा, एडवोकेट बस्त्राम यादव सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण मौजूद रहे। बैठक के दौरान बिजली, पानी एवं आम रास्ते जैसी समस्याएं प्रधान के समक्ष रखी गई। वहीं मौजूदा अधिकारियों ने समस्याओं के निस्तारण के लिए आश्वस्त किया। वहीं बस्त्राम यादव ने बताया कि क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्यों से आमजन संतुष्ट है। साथ ही विभागीय अधिकारियों को समस्याओं के बारे में अवगत करवाया गया। जो समस्याएं बची हैं उनका भी जल्द निस्तारण किया जाएगा। आज माननीय प्रधान जी की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में मुख्य रूप से मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी गई और आज विवेकानंद जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस की भी हार्दिक बधाइयाँ क्षेत्रवासियों को दी गई। साथ ही नरेगा के माध्यम से रोजगार सुनिश्चित हो, गांव में सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित हो और पानी की, बिजली की समस्याओं के समाधान हेतु विस्तृत चर्चा हुई और सभी विभागों के अधिकारियों के कामों के प्रति जनप्रतिनिधियों ने काफ़ी संतोष प्रकट किया और आज आगामी कार्ययोजना के लिए भी प्रस्ताव जनप्रतिनिधियों से लिए गए, जो आज उस कार्ययोजना का अनुमोदन भी किया गया। नरेगा की कार्ययोजना का अनुमोदन भी किया गया। साथ ही सरकार द्वारा अपराधों के नियंत्रण को लेकर के जो अपराधियों की धरपकड़ का काम जो किया गया है, उसके लिए सभी जनप्रतिनिधियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया और चोरियां और विद्युत चोरियां, केबल की चोरियों पर चिंता प्रकट की, चैन की चोरियों पर चिंता प्रकट की, जिस पर माननीय उप अधीक्षक महोदय ने कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करने की बात कही और एक एक मुद्दों को लेकर के विस्तृत चर्चा की गई। आज निश्चित रूप से साधारण सभा की जो बैठक हुई थी, शायद इन जनप्रतिनिधियों कार्यकाल की आखिरी सभा थी, क्योंकि चुनाव आगे मार्च अप्रैल में प्रस्तावित हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पीछे के कार्यकाल के किए गए कामों का धन्यवाद ज्ञापित किया, अधिकारियों का भी, जनप्रतिनिधियों का भी, और आगे निकाय और पंचायत चुनावों को मिलकर के और आचार संहिता की पालना कर उनकी रूह में आगे की कार्रवाइयाँ की जाएंगी। सभी जनप्रतिनिधियों ने, पंचायत राज के सरपंच और सदस्यों ने, जिला पार्षदगण ने मिलकर के पार्टी के लिए निकाय और पंचायत चुनाव में भाग लेने का बात कही और निश्चित रूप से आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी का राज बनेगा पंचायत राज में, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। माननीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी, माननीय विधायक जी के द्वारा किए गए विकास के कामों की भी चर्चा की गई और पेयजल और निश्चित रूप से लाइब्रेरी की समस्या है, सांसद युवा खेल की
माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ने का जो मौका मिला है उसके लिए माननीय सांसद जी का भी आभार व्यक्त किया गया। नववर्ष से मकर संक्रांति पर्व मनाए डायमंड्स यूनिसेक्स ब्यूटी सैलून के संग, वह भी विशेष ऑफर के साथ, जहां अत्याधुनिक मशीनों द्वारा आपके चेहरे का बढ़ेगा निखार और आप दिखेंगे कुछ खास। तो विशेष ऑफर का लाभ उठाएं। साथ ही नववर्ष और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक रोहित यादव, पंचायत समिति के सामने बहरोड। बहरोड क्षेत्र के गंडाला में स्थित महात्मा गांधी बालिका स्कूल में श्रीधर सेठ मुंबई वालों के सौजन्य से अग्रवाल समाज बहरोड द्वारा आयोजित बालिका स्वेटर वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अग्रवाल समाज के अध्यक्ष संजय अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष सत्यनारायण, पूर्व अध्यक्ष किशनलाल, सचिव योगेश, कोषाध्यक्ष मुकेश, मनोज सेठ व गोविंद गुप्ता का विद्यालय स्टाफ व अग्रवाल समाज गंडाला द्वारा माल्यार्पण कर व साफा पहनाकर सम्मान किया गया। इस मौके पर संजय अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में मुंबई निवासी सेठ श्रीधर गुप्ता को बालिकाओं को स्वेटर प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया गया। उन्होंने वहां पर उपस्थित विद्यार्थियों से कहा कि आप मन लगाकर मेहनत से पढ़ाई करें, आपकी प्रत्येक जरूरत को पूरा किया जाएगा। वहीं संजय अग्रवाल ने बच्चों की जरूरत का ध्यान रखते हुए प्रत्येक बच्चों को जूते एवं जुराब देने की घोषणा की। इस मौके पर विद्यालय स्टाफ सहित समाज के लोग एवं अभिभावक मौजूद रहे। बीकानेर मिष्ठान भंडार पिछले 25 साल से ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान कर आपके परिवार का हिस्सा बनता हुआ आया है, जहां पर हर प्रकार की मिठाइयां और फास्ट फूड उपलब्ध हैं। तो बहरोड में अब एक ही नाम, बीकानेर मिष्ठान भंडार, मेन चौराहा पुल के समीप बहरोड। बहरोड क्षेत्र के बिटेड़ा में स्थित बाबा खेतानाथ महिला विद्यापीठ में स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन अत्यंत उत्साह एवं गरिमामय वातावरण के साथ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय की प्राचार्य सुनीता एवं विद्यापीठ संयोजक डॉक्टर करण सिंह यादव द्वारा तिलक लगाकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर करण सिंह यादव ने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डाला और बताया कि स्वामी जी ने युवाओं को आत्मविश्वास, अनुशासन और राष्ट्रीय सेवा का मार्ग दिखाया है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन आज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है और उनके विचारों को अपनाकर समाज व राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। नवयुग टेलर्स में फैब्रिक एंड टेलरिंग द शॉप स्टाइल एक्सपीरियंस। यहाँ आपको मिलते हैं रेमंड, सियारम्स, आरविंद, दिग्जम, डोनियर और रेड एंड टेलर। कोट पैंट, सफारी सूट, पैंट शर्ट, कुर्ता पैजामा, नेहरू जैकेट, सबकी सिलाई की जाती है बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के साथ। और सबसे खास बात, मनपसंद कपड़ा चुनिए और उसी की सिलाई, सब कुछ एक ही छत के नीचे। इन जैसे कपड़े फिटिंग कोई बैठाता नहीं है और अब कपड़ों का शोरूम कर लिया और बेहतर काम होगा। बहुत ही शानदार शोरूम बनाया। बहरोड में एक नई तरह की शुरुआत है। यही है नवयुग टेलर्स की पहचान। बहरोड क्षेत्र के तलवाड़ा में स्थित बाबा गंगादास खेल ग्राउंड में दौड़ प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। यह कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद जयंती एवं राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सरपंच ग्रामवासी एवं नवयुग मंडल द्वारा किया गया। इस दौरान 400 मीटर दौड़ में मयंक, मन्नू एवं हर्ष ने जीत दर्ज की। वहीं 200 मीटर दौड़ में मयंक, मन्नू एवं तनुज ने जीत दर्ज की। साथ ही लंबी कूद में भी प्रतिभागियों ने अपना हौसला दिखाते हुए जीत दर्ज की है। इस मौके पर रोहितास यादव पूर्व प्रधान, राजेंद्र राघव पूर्व सरपंच, लीलाराम यादव सरपंच, विनोद यादव, शिवचरण शर्मा, दारा सिंह, गम्मनलाल, छोटेलाल, दाताराम यादव, लीलाराम, राजेंद्र प्रसाद, राजवीर यादव, हजारीलाल मास्टर सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सियाराम डेंटल हॉस्पिटल अपोजिट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, जहां हर प्रकार के दांतों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। दांतों से संबंधित जटिल से जटिल बीमारी का सफल इलाज। संपर्क करें प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिदेव यादव, MDS। आज के बुलेटिन में इतना ही। आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ, क्योंकि आप तक नेटवर्क का सीधा सरोकार है आपसे।